हेलो एवरीवन। तो आंसर राइटिंग वाला सेशन है ना। कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज देखो। पहली बात तो आज के वीकली रिवीजन के अंदर टॉपिक्स क्या क्या थे, तो इंसुलेशन वगैरह ये सारे टॉपिक्स थे, है ना। इंसुलेशन वगैरह अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वैसे आइडिया लग सकता है अगर आप ये एक तो वीकली खुद का चार्ट वैसे आपको खुद बनाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर बोल देना, मैं मेरा जो कैलेंडर है वो वैसे अपलोड कर सकता हूँ, ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है। और उसके अलावा इंसुलेशन का टॉपिक था तो ये वहाँ पे क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट वगैरह करने को मैंने आपको कहा था। क्वेश्चन आपने अगर किसी ने अटेम्प्ट वगैरह करे हों तो अभी भी ग्रुप के अंदर उसमें डाल देना, ठीक है। कोई ना कोई होगा तो चेक कर लेगा। चलो, इंसुलेशन और उसके अलावा हीट बजट है ना, वगैरह वगैरह, ये सारे सारे वेदर एंड क्लाइमेट का इंट्रो, ठीक है। ये सारे आज के टॉपिक्स थे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें से ये वाले जो 2 हैं ये एक ही का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। 5 mm के क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पहले आते थे, ठीक है। और हाउ डज एटमॉस्फेयर गेट हीटेड, ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन 10 mm 2 पेजेस, हाउ डज एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड, ठीक है। तो लिखते हैं यार, एटमॉस्फेयर की हीटिंग बतानी है। सबसे पहले इंट्रो डालते हैं। तो एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ वेरियस गैसेस सराउंडिंग अर्थ। हीटिंग प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऐसे करके लिख दो। अब इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर डालो कि भाई यहीं पे एक छोटी हेडिंग डाल दो, प्राइम सोर्स ऑफ ऑल हीट। यहाँ पे नीचे लिखो इंसुलेशन इज द प्राइमरी सोर्स अरे यार वो नहीं लगाया ना अभी, एक सेकेंड रुको। यार चलो ठीक है। 47 एक मेरा टाइमर चल ही रहा है तो वहाँ पे अपन ने शुरू करा, यहाँ पे लिख देते हैं 47 से शुरू करा, ठीक है। 47.20 शुरू करा, देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करो। चलो, इंसुलेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट in the entire solar system, but this does only heats up the ground. Atmosphere above is heated up via क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को मार्क कर देते हैं अभी, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ना, दिस इज शॉर्ट वेव, सॉरी लॉन्ग वेव है। अब यहाँ पे तो वो नहीं कर सकते, लॉन्ग वेव लेस फ्रीक्वेंसी रेडिएशन फ्रॉम लिथोस्फेयर, ठीक है। और क्या लिखोगे बताओ, है ना। एक वो लिख देंगे, टाइप ऑफ हीटिंग वगैरह लिख देंगे, वर्ल्ड लिमिट भी तो बढ़नी है ना, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ हीटिंग वगैरह लिख देंगे, लिथोस्फेयर वगैरह, प्राइमरीली यही सारी चीज़ें हो गई,
ठीक है, एक यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं मैनेजमेंट ऑफ हीट। दिस हीट is managed by greenhouse gases which promotes life on earth। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, मैनेजमेंट ऑफ हीट हो गया। वेज ऑफ हीटिंग, यहाँ तक में मेरे ख्याल से इनफ हो जाएगा। ठीक है, वेज ऑफ हीटिंग, वेज ऑफ हीटिंग के अंदर लिख दो भाई, सबसे पहले एक सबसे बड़ा इशू इसके अंदर ये है कि वर्ड लिमिट का कोई खास पता नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से इतने के अंदर 2 पेज हो जाएगा वेज ऑफ हीटिंग लिखेंगे तो। ठीक है, वेज ऑफ हीटिंग, वैसे यहाँ पे मैं एरो डालना नहीं चाहता था, लेकिन अब इसमें आप काट नहीं सकते हो क्योंकि आंसर राइटिंग है। ओरिजिनली तो ठीक है, रबड़ उठा काट सकते हो, लेकिन यहाँ पे भाई ओरिजिनल पेपर में थोड़ी काट पाओगे। तो चलो, 1 कन्वेक्शन, हीटिंग मोस्टली इन liquids and gases। Second, conduction, heating by contact। Third, advection। ठीक है ना। और 4th, रेडिएशन, हीटिंग विदाउट एनी मीडियम। इंसुलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज सच। एडवेक्शन याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, हाँ, एडवेक्शन ये था एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो हीटिंग बाय हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, these are the primary ways of heating of the atmosphere and source of such heating। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इनफ है। छोटा सा इसका वो अपन ने वो भी डाल दिया। ठीक है, इतना इनफ होगा, 2 पेज के अंदर ये चीज़ आ जाएगी और कोई ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन, ये तो 5 नंबर का ही, ये तो और भी छोटा है। डिस्पाइट सो मच इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन अर्थ्स एनवायरनमेंट इज स्टिल वार्म इनफ टू सर्वाइव, हाउ। ठीक है, गुड क्वेश्चन। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है। अच्छा यार, 47 और उस समय क्या टाइम हो रहा है, 47 हो रही थी ना, अभी करंटली 54 हो रहे हैं इसमें। तो 47 से वैसे पहले ही शुरू करा था अपने, 46 के करीब शुरू करा होगा शायद, क्या पता। अभी 54 हो रहा है, 53.30 कुछ पे ख़त्म कर दिया होगा। तो सही है यार, ये तो फिर तो ठीक है।
7.5 मिनट्स के अंदर करा है, ठीक है। 7.5 मिनट्स के अंदर बोलते बोलते और इसके ऊपर ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खास भी बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। चलो फिर उसके बाद एम ये होना चाहिए कि भाई 6 मिनट के अंदर यहाँ पे ख़त्म हो जाए, है ना। वहाँ पे 7 मिनट तक अगर लगते हैं, 7 मिनट से 5-10 सेकंड ज़्यादा भी लगता है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Despite so much incoming and outgoing radiation, Earth's environment is still warm enough to survive. How? ठीक है, गुड। तो हीट बजट के ऊपर क्वेश्चन है ना। पहले ही डालते ही यहीं पे हीट बजट ही डाल देते हैं। इसका भी टाइम देख लेते हैं अपन एक बार। इसका टाइम है 55.10, ठीक है। अभी देखेंगे हीट बजट। तो हीट बजट की अगर अपन बात करें, heat budget is the way via which Earth keeps a constant temperature, which is constant range of temperature, which is neither too warm nor too cold, ठीक है। It is the mechanism which uses greenhouse gases as a glass panel letting short wave insolation in and hindering बताओ, कोई वर्ड बताओ। गोइंग आउट वगैरह कैसे, चलो यहाँ पे होल्ड करते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आउट ही लिख दूंगा यहाँ पे, और चलो फिर यहाँ पे लॉन्ग वेव लिख दो। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आउट, सिंपल है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, ज़्यादा ऐसे टाइम पास नहीं करेंगे। फिर शॉर्ट वेव वगैरह, लॉन्ग वेव वगैरह, ये एक चीज़ हो गई, है ना। ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा, ठीक है। डायग्राम छोटा ही बनेगा, ये याद रखना, 10 सेकंड के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। ये हो गया, 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 ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। यहाँ लिख दो इंसोलेशन, तो यहाँ पे लिख दो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो बहुत है, ठीक है। 10 सेकंड से ज़्यादा ही लग गए होंगे वैसे। चलो, हिंडरिंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वगैरह, ये सारी चीज़ हो गई। इंसोलेशन हो गया, डायग्राम बन गया, है ना। एक डायग्राम और हीट बजट का बना देंगे। बट अरे यार ऐसे नहीं आना चाहिए था, चलो ठीक है। बट all regions of the earth डिस्पाइट, अच्छा एक ही पेज का है ना यार, ये तो हो गया एक पेज, तो मेरे ख्याल से 5 नंबर का एक ही पेज का है, एक पेज ख़त्म हो गया बस, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। 55-10 पे शुरू करा था, अभी क्या टाइम हो रहा है? 59-15 हो रहा है।
4 मिनट, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और 55-10 से पहले ही 5-10 सेकंड तो क्वेश्चन भी पढ़े थे, ठीक है, और इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। 4 मिनट 5 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा है। चलो, पुट लाइट अपॉन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन, इसको कब शुरू कर रहे हैं अपन? 59:35 पे, ठीक है। 59:35 पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन, एक पेज का है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये वाले डायरेक्ट होते हैं, इनके अंदर वैसे कोई इंट्रो विंट्रो होता नहीं। इंसुलेशन, अब इससे लास्ट वाले से अपन को क्या लेसन मिला, इसके ऊपर तो आ ही जाएंगे। ये लेसन मिला कि जैसे क्वेश्चन भूल नहीं जाना कितने मार्क्स वगैरह का। अब इसमें तो चलो ठीक है कि भाई पेज होते हैं जीएस के अंदर, ऑप्शनल में पेज नहीं होते हैं। अब लिखते जाओगे धोखा हो जाएगा, समझना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन के अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्ट शुरू करते हैं, शेप ऑफ द अर्थ, थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, और एक बार लेस डाउन कर देते हैं। टिल्ट ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑन क्या नाम है, टिल्टेड एक्सिस, यहाँ पे रोटेशन को मार्क कर दो, यहाँ पे टिल्ट को मार्क कर दो, ठीक है, यहाँ पे शेप को मार्क कर दो। फिर उसके बाद फोर्थ रोटेशन हो गया रेवोल्यूशन अराउंड सन, ठीक है। और एक फिफ्थ पॉइंट और आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिसके अंदर आ जाएगा शेप एंड आस्पेक्ट इफेक्ट, दो एक ही साथ डाल दो। शेप एंड स्लोप आता है, शेप नहीं आता है, काट दो इसको। स्लोप एंड आस्पेक्ट इफेक्ट, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर लिख दो शेप ऑफ द अर्थ, ऑबलेट, स्फीरॉइड, मोर एट इक्वेटर, कॉमा लेस पोलर, ठीक है। डायरेक्ट, क्योंकि ना तो स्पेस है ना ही, इसीलिए इसको पहले बांटा बना है, ठीक है, ना तो स्पेस है ना ही टाइम है। टिल्ट ऑफ द अर्थ, टिल्ट ऑफ द अर्थ मतलब कोई ज़्यादा इंग्लिश नहीं कहने का लिखे। टिल्ट ऑफ द अर्थ 23.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाफ डिग्री, ठीक है। देयरफॉर सीजन्स, क्या वर्ड आएगा यहाँ पे बताओ। स्टार्टिंग गिविंग राइज टू सीजन्स, ठीक है, गिविंग राइज लिख दो, गिविंग राइज टू सीजन्स। चलो, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सेस। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सेस, इसके ऊपर क्या आएगा, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ठीक है, एंड इंसुलेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रेवोल्यूशन अराउंड द सन, रेवोल्यूशन अराउंड द सन के अंदर जो है एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन पोजीशंस, ठीक है। स्लोप एंड आस्पेक्ट इफेक्ट, तो क्या स्लोप एंड आस्पेक्ट के अंदर एक ही लाइन आएगी ना, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ कहीं पे जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर स्लोप एंड आस्पेक्ट इफेक्ट के अंदर आप लिख दो कि भाई जो है लीडिंग टू रीजनल वेरिएशंस, बस ख़त्म, ठीक है। तीनों क्वेश्चन लिख दिए, तीनों क्वेश्चन लिख दिए, इतना फर्स्ट पेज के अंदर आ जाएगा। ये पहले पेज के अंदर, एक पेज के अंदर इतने ही आएंगे और क्या आएंगे, ठीक है। टिल्ट वगैरह हो गया, ये 2 पेज का आंसर है, 2 पेज के अंदर इतना लिख दिया, ठीक है ना भाई। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब चीज़ें तब समझ में आएगी, देखो एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करा मैंने, ये सब चीज़ें तब समझ में आएगी जब आपको क्या समझ में आएगा, जब आपको ये सब चीज़ें पहले पढ़ी होगी, फिर आपने रिवाइज़ करी होगी, फिर आपने रिवाइज़ करी होगी, तब आप ये सब क्वेश्चंस लिख सकते हो, उसके बगैर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन करो, रिवीजन इज़ द की। रिवीजन के भी वीडियो, अच्छा ये 59:35 पे शुरू करा था, 64:10 हो रहा है अभी, ठीक है, 64:10।
तो 6410 तो अभी हो रहा है। अरे यार क्या है भाई, चल छोड़ो, ये ऐसे लिख दो। आए तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है।